अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर वाला में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। दोस्तों, मारूफ शायर जॉन एलिया ने कहा था कि है मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जत हयात नहीं, और शायद ठीक ही कहा था। लेकिन यह भी सच है कि मोहब्बत एक ऐसा जोखम है जिसको उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज की वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की उस मोहब्बत का जिक्र करेंगे जो बामे उरूज पर तो पहुंची मगर वस्ल की नेमत से महरूम रही। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बॉलीवुड में मोहब्बत की कई ऐसी कहानियां रही हैं जो बेपनाह मोहब्बत के बाद भी अधूरी रह गई। ऐसी ही एक अधूरी मोहब्बत की कहानी सुरैया की थी। वही सुरैया जिनकी गुलकारी और अदाकारी आज भी लोगों को याद। फिल्मी दुनिया में कामयाबियां समेटने वाली सुरैया जाती जिंदगी में इतनी ही तन्हा थी। अपनी मोहब्बत को लेकर आखिरी दम तक सुरैया मोहब्बत का दम भरती रही और अपने महबूब को ये पैगाम देती रही कि वो बेवफा नहीं। बॉलीवुड में कई कामयाब और कई नाकाम मोहब्बत की कहानियों पर फिल्में बन चुकी। एक दूजे के लिए से लेकर आशिकी, हीर रांझा और शाहरुख खान की मोहब्बतें तक बॉलीवुड ने शायकीन को मोहब्बत की ऐसी झलक दिखाई जिसे देखकर शायकीन खुद को उस कहानी का हिस्सा तस्वुर करने लगे। लेकिन हकीकत में भी बॉलीवुड में कई ऐसी मोहब्बत की कहानियां रही हैं जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी मोहब्बत की कहानी हो या फिर नरगिस और राज कपूर की, बॉलीवुड में ऐसी कई मोहब्बतें गुजरी जो कभी मंजिल विसाल तक नहीं पहुंच सकी। ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी सुरैया और देव आनंद की थी जो बेपनाह मोहब्बत के बावजूद भी कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। सुरैया जितनी शानदार गुलकारा थी उतनी ही बेहतरीन अदाकारा भी थी। सुरैया की जिंदगी में मोहब्बत ने उस वक्त कदम रखा जब वो पहली बार देव आनंद से फिल्म विद्या के सेट पर मिली। कहा जाता है कि सुरैया और देव आनंद फिल्म विद्या की शूटिंग पर थे जब दरिया किनारे एक गाना फिल्म बंद करवाते हुए देव साहब ने सुरैया को दरिया में डूबने से बचाया था और शायद यहीं से उनकी मोहब्बत का आगाज हुआ। उन दिनों देव आनंद इंडस्ट्री के सबसे महंगे सुपरस्टार थे तो वहीं सुरैया भी शोहरत के उरूज पर थी और किसी से कम नहीं थी। देव आनंद ने पहली ही मुलाकात में सुरैया से अपना तारुफ कराते हुए कहा था, लोग मुझे देव कहते हैं, आप किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी? सुरैया ने कहा देव। देव आनंद ने अपनी सवानी उम्री में सुरैया के साथ अपनी लव स्टोरी का इंकशाफ करते हुए लिखा है कि विद्या के सेट पर गाना चला, कैमरा रोल हुआ, सुरैया आई और मुझे पीछे से गले लगा लिया। मुझे उनकी सांसों से अपनाइयत का एहसास उसी वक्त हो चुका था। मैंने उनके हाथों को चूम लिया और फिर उनकी तरफ फ्लाइंग किस भी उछाला। इसके बाद सुरैया ने पीछे से उनके हाथ चूमे और फिर डायरेक्टर ने चीख कर कहा, ग्रेट शॉट, और इसी के साथ हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत से नाम भी दिए। सुरैया देव आनंद को स्टीव बुलाती थी तो देव आनंद सुरैया को नौजी बुलाते थे। ये भी कहा जाता है कि उस जमाने में चूंकि राब्ते का जरिया सिर्फ खत हुआ करते थे तो उन खतूत में सुरैया देव को और देव सुरैया को इन्हीं नामों से मुखातिब किया करते ताकि उनकी मोहब्बत का राज किसी पर आया ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी इंडस्ट्री में उनकी मोहब्बत के चर्चे होने लगे। ऐसे में सुरैया के घर वालों को भी इसका इल्म हो गया। सुरैया की मां देव आनंद को पसंद करती थी लेकिन सुरैया के घर पर हकीकी कंट्रोल उनकी नानी का था। नानी को सुरैया और देव आनंद के ताल्लुकात पर एतराज था। उन्हें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उनकी नवासी किसी दूसरे मजहब के लड़के से शादी करे। तो उन्होंने सुरैया के देव आनंद से मिलने पर पाबंदी लगा दी। सुरैया की नानी ने फैसला कर लिया था कि वो देव आनंद के साथ उनकी शादी नहीं होने देगी। यहाँ तक कि उन्होंने सुरैया से वो अंगूठी भी उतारने को कह दिया था जो देव आनंद ने उन्हें तोहफे में दी। नानी के फैसले के सामने मजबूर सुरैया ने देव आनंद से शादी नहीं। इस तरह फिल्म विद्या से शुरू होने वाली ये प्रेम कथा फिल्म टैक्सी ड्राइवर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई। जब स्टीव को उस फिल्म के लिए एक नई हीरोइन कल्पना कार्तिक मिली तो देव ने कल्पना कार्तिक से शादी करके सुरैया से रास्ते जुदा कर। खानदान के दबाव पर सुरैया ने देव आनंद से शादी से इनकार तो कर दिया था लेकिन सुरैया ने आखिरी दम तक मोहब्बत का भरम रखा। वो पूरी जिंदगी अकेली रही और उन्होंने कभी शादी नहीं की और जिंदगी अपनी नाकाम मोहब्बत का दर्द सहते हुए गुजार दी। सुरैया 31 जनवरी सन 2004 को 74 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई और अपनी मौत के साथ ही अपने दिल में बसा हुआ बरसों पुराना हिजर का दर्द भी साथ ले गई। सुरैया की कहानी सुनकर ये शेर उनके हस्बे हाल पूरा उतरता है कि गो तेरे बगैर भी जिंदगी गुजर गई, बस यही मलाल है रायगां सफर गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।